Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing good. तो बच्चा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग कर रहे थे, बस एक छोटा सा टॉपिक रह गया था फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। उसको करके आज इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो बच्चा ये समझो कि फिक्स्ड कैपिटल होता क्या है यार। देखो, जब भी कोई कंपनी, कोई भी फर्म किसी लॉन्ग टर्म असेट के अंदर पैसा खर्च करती है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग खरीदना, लैंड परचेज करना, कोई बड़ा प्लांट या मशीनरी इंस्टॉल करवाना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करना, एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करना, तो जब भी कोई कंपनी किसी बड़ी चीज पर पैसा खर्च करी, किसी बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही है, उसे हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। इट इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल टू लॉन्ग टर्म असेट्स और प्रोजेक्ट। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या है? जब फर्म अपने पैसे को किसी लॉन्ग टर्म असेट के अंदर खर्च कर रही है, किसी बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है, उसे हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। बच्चा, जो लॉन्ग टर्म असेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट ले लो, आप मशीनरी ले लो, लैंड, बिल्डिंग, ये हमें लंबे टाइम के लिए बेनिफिट देते हैं, ये हमारी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है फिक्स्ड कैपिटल। मैनेजिंग फिक्स्ड कैपिटल इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। याद करो, हम लोगों ने 3 तरह के डिसीजंस पढ़े थे, कौन कौन से? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम लोगों ने देखा था कि फर्म सोचती है वो अपने पैसे को कहां इन्वेस्ट करे, करंट असेट्स खरीदे, फिक्स्ड असेट्स खरीदे, कौन से फिक्स्ड असेट्स खरीदे, अपने पैसे को कौन से प्रोजेक्ट में लगाए। तो बच्चा, फिक्स्ड कैपिटल को मैनेज करना कौन से डिसीजंस में आता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसे हम लोग प्यार से कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। क्या समझे? जब भी फर्म अपने पैसे को लॉन्ग टर्म असेट्स या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है, उसे हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल को मैनेज करना कौन से डिसीजंस के अंदर आता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर, जिसे हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। इट अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। बिल्कुल बच्चा, यहां पर हम लोग हमारे पैसे को बड़े प्रोजेक्ट्स में खर्च करें, हमारा ह्यूज अमाउंट यहां पर इन्वेस्ट हो रहा है, लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर हम लोग पैसा लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये हमारी फर्म की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से अफेक्ट करता है। इट इंक्लूड्स डिसीजंस लाइक परचेज ऑफ लैंड। इसके अंदर कौन कौन से डिसीजंस आते हैं? परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी इंस्टॉल करवाना, एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब भी फर्म कोई लैंड खरीद रही है, बिल्डिंग खरीदती है, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करवाती है, एडवर्टाइजमेंट या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर अगर कोई पैसा खर्च करती है, तो बच्चे ये सारे ही डिसीजंस हमारी फर्म की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं और इन्हें बोला जाता है फिक्स्ड कैपिटल। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा यहां पर, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कि भाई फिक्स्ड कैपिटल कितनी रखें, ज्यादा रखें, कम रखें, इन सारी चीजों को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है बच्चा हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। देखो, नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? देखो, एक तो होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। कौन सा बिजनेस? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। वही एक होता है बच्चा हमारे पास में ट्रेडिंग बिजनेस। बच्चा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब क्या है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रही है कोई चीज है, यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पर रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, मैं हमेशा आपको एग्जांपल देती हूँ, फर्नीचर बिजनेस, वुड लेकर आए, वुड को फर्नीचर के अंदर कन्वर्ट करा, कौन से बिजनेस के अंदर आया? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर। वही ट्रेडिंग बिजनेस मतलब बच्चा कि आप एक शर्ट लेकर आए 400 रुपीज की, उस शर्ट को आपने 500 रुपीज में सेल कर दिया, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो, यहां पर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे। तो अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, आप चीजों को कन्वर्ट कर रहे हो, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली वहां पर आपको अच्छी खासी वर्क प्लेस चाहिए होगी, अच्छा खासा आपको वहां पर वर्कशॉप की रिक्वायरमेंट होगी, लैंड ज्यादा चाहिए होगा, आपको प्लांट और मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज्यादा होगी। वहीं अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, आप सिर्फ कोई चीज खरीद के लेकर आ रहे हो एंड देन अगेन उसे रीसेल कर रहे हो, तो डेफिनेटली ऐसी चीज तो बच्चा आप एक कमरे से भी चला सकते हो, रूम के अंदर भी कर सकते हो। आप लोग सामान खरीद के लेकर आओ, वहां पर स्टोर करके रखो और रीसेल कर दो, ऑनलाइन भी आप सेल कर सकते हो, तो वहां पर इतना ज्यादा प्लांट और मशीनरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अगर आपका बिजनेस एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो भाई डेफिनेटली आपको प्लांट्स और मशीनरीज की रिक्वायरमेंट है, वहां पर आपको वर्क प्लेस की रिक्वायरमेंट होने वाली है, वर्कशॉप वगैरह की, गोडाउन्स की जरूरत पड़ेगी, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। अगर आपका बिजनेस एक ट्रेडिंग कंसर्न है, तो वहां पर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी।
सेकंड है स्केल ऑफ ऑपरेशन। बच्चा स्केल ऑफ ऑपरेशन का मतलब है अगर आपका बिजनेस एक लार्ज स्केल पर चल रहा है, बहुत ही बड़ा सारा बिजनेस है, लार्ज स्केल पर बिजनेस चल रहा है, बहुत सारा प्रोडक्शन करते हो आप, बहुत डिमांड है आपके प्रोडक्ट की, अलग अलग वेराइटी के आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो डेफिनेटली वहां पर आपको ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी, लैंड बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, प्लांट और मशीनरीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। बिजनेस बहुत ही बड़े लेवल पर चल रहा है तो आप एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करोगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करोगे, तो डेफिनेटली वहां पर फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। वही अगर आपका बिजनेस स्मॉल स्केल पर चल रहा है, भाई कोई बहुत बड़ा सारा बिजनेस नहीं है, छोटा मोटा बिजनेस है, तो वहां पर आपको इतना ज्यादा लैंड और बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, प्लांट और मशीनरी पर आप इतना पैसा खर्च नहीं करोगे, डेफिनेटली रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी आप इतना ज्यादा ध्यान नहीं दोगे। इन दैट केस फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? कम होगी। तो बिजनेस अगर लार्ज स्केल पर चल रहा है, बड़ा बिजनेस है, तो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। छोटा बिजनेस है, स्मॉल स्केल पर बिजनेस चल रहा है, भाई ठीक है दाल रोटी का गुजारा हो रहा है, तो वहां पर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। थर्ड है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कौन सी? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। वहीं एक होती है बच्चा लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। दोनों में डिफरेंस समझो। बच्चा जब प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ही ज्यादा कैपिटल का यूज किया जाता है, जब प्रोडक्शन करने के लिए मशीन्स का यूज ज्यादा किया जाता है, उस टेक्निक को बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। वहीं जब प्रोडक्शन करने के लिए कैपिटल का यूज कम, मशीन्स का यूज कम और लेबर का यूज ज्यादा किया जाता है, उस टेक्निक को बोला जाता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो अगर आप अपने प्रोडक्शन के लिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा मशीन्स का यूज कर रहे हो, तो भाई मशीन्स का अगर आप यूज कर रहे हो तो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज्यादा होगी। वहीं अगर आप प्रोडक्शन करने के लिए लेबर का यूज ज्यादा कर रहे हो, मशीन्स का यूज कम कर रहे हो, तो मशीन का यूज कम है मतलब फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। फोर्थ है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। भाई अगर प्रोडक्शन करने के लिए आप नई नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, आउटडेटेड जो टेक्नोलॉजी है, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है, उसे आप यूज नहीं करें, जैसे ही एडवांस टेक्नोलॉजी आई आप एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हो, इन दैट केस बच्चा आपको मशीनरी पर, टेक्नोलॉजी पर अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो वहां पर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। वहीं अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो कि आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नई टेक्नोलॉजी की मशीन आई तो चाहे आप अपने बिजनेस में उसे यूज करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके बिजनेस पर, आप नई टेक्नोलॉजी को लेकर इतने ज्यादा अवेयर नहीं हो, नई टेक्नोलॉजी को आप इतना ज्यादा यूज नहीं कर रहे, तो आपको उस मशीन पर, उस टेक्नोलॉजी पर पैसा कम खर्च करना पड़ेगा। इन दैट केस फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? कम होगी। फिफ्थ है बच्चा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। अगर आपको लग रहा है कि भाई आपका बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है, फ्लरिश कर रहा है, आपके प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर डिमांड ज्यादा है, आप सोच रहे हो नए नए प्रोडक्ट्स हम लोग लॉन्च करें, बिजनेस को एक लार्ज स्केल पर लेकर जाए, कोई नई बिल्डिंग खरीदे, बड़ा प्लांट और बड़ी मशीनरी इंस्टॉल करे ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, अपने प्रोडक्ट की अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट करा के आप अपनी सेल्स बढ़ाना चाह रहे हो, तो अगर आपके बिजनेस के अंदर बच्चे ग्रोथ ज्यादा है तो डेफिनेटली अगर ग्रोथ ज्यादा है तो आपको प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। प्रोडक्शन अगर आपको इंक्रीज करना है तो प्लांट्स और मशीनरीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। इन दैट केस आपको फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत भी ज्यादा होगी। वहीं आपका बिजनेस इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा है, इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है, आपके प्रोडक्ट की इतनी डिमांड नहीं है। अब भाई प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है तो आप प्रोडक्शन कम करोगे, प्रोडक्शन कम करोगे मतलब प्लांट और मशीनरी की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिजनेस में इतनी ज्यादा डिमांड ही नहीं है, आपका प्रोडक्ट इतना चल ही नहीं रहा, तो आप रिसर्च और डेवलपमेंट पे भी पैसा खर्च नहीं करोगे। इन दैट केस फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। सिक्स्थ है डाइवर्सिफिकेशन। एकदम ऊपर जैसा ही है बच्चा। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है और मैं उस बिजनेस के अंदर फ्रिज सेल करती हूँ, रेफ्रिजरेटर मैं सेल करती हूँ। मैंने सोचा भाई मैं मेरे प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करती हूँ, अब मैं फ्रिज के साथ में यानी कि रेफ्रिजरेटर के साथ में वॉशिंग मशीन भी बेचने लग गई, मैं एसी भी बेचती हूँ, मैं कूलर भी बेचती हूँ, मैं टीवी भी सेल करती हूँ। तो बच्चा मैंने इंक्रीज कर दी, मैंने मेरी प्रोडक्ट लाइन को इंक्रीज करा, अलग अलग प्रोडक्ट्स को अपने साथ में इन्वॉल्व कर लिया। तो अगर मैं डाइवर्सिफिकेशन करना चाहती हूँ, एक ही प्रोडक्ट में नहीं हूँ मैं, अलग अलग प्रोडक्ट लाइन मैंने मेरी इंक्रीज कर ली, अलग अलग प्रोडक्ट्स में बेच रही हूं, तो इन दैट केस बच्चा मुझे बहुत ही ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी, लैंड की रिक्वायरमेंट होगी, प्लांट एंड मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी, मैं अपने प्रोडक्ट की अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट कराऊंगी, रिसर्च पर पैसा खर्च करूंगी, तो वहां पर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। वहीं मैं इतना डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है भाई जो मैं बेचती आ रही हूँ वही मैं बेच रही हूँ, अपने प्रोडक्ट को इंक्रीज नहीं करी, प्रोडक्ट लाइन को मैं इंक्रीज नहीं करी, इन दैट केस फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी।
सेवेंथ है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी। बच्चा लीजिंग फैसिलिटी ध्यान से समझना, अगर आपको कोई भी मशीनरी है या फिर कभी भी लैंड जो है ये इजीली रेंट पर अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आपको कोई मशीनरी की जरूरत है, आपको लैंड की रिक्वायरमेंट है, गोडाउन की रिक्वायरमेंट है, ये सब चीजें अगर आपको लीज पर यानी कि रेंट पर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं तो सही है, आप इजी इंस्टॉलमेंट्स के अंदर रेंट पर इन चीजों को यूज कर सकते हो। आपको इन चीजों को खुद खरीदने की जरूरत नहीं है, उस मशीनरी को, उस लैंड को आपको खुद सेल्फ परचेज करने की जरूरत नहीं है, रेंट से आपका काम चल जाता है, लीज से। तो अगर आपको लीज इजीली अवेलेबल है, फाइनेंस इजीली अवेलेबल है, तो आपको इन चीजों को खुद खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। वहीं अगर आपको ये सारी चीजें इजीली लीज पर अवेलेबल नहीं होती, इजीली अगर आपको कोई प्लांट, कोई मशीनरी, कोई लैंड, कोई गोडाउन इजीली रेंट पर अवेलेबल नहीं होता, इन दैट केस बच्चा अगर आपको काम करना है तो ये सारी चीजें आपको खुद को खरीदनी पड़ेंगी, बहुत ह्यूज अमाउंट आपको इन चीजों पर खरीदना पड़ेगा। इन दैट केस फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लास्ट फैक्टर है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर्स। बच्चा फॉर एग्जांपल मैं कहती हूं, एक तो है फर्म ए और एक है फर्म बी। बच्चा फर्म ए और फर्म बी सोचते हैं कि भाई चलो कोलैबोरेट कर लेते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, दोनों मिलकर काम करेंगे, जॉइंट वेंचर स्टैब्लिश करते हैं, दोनों मिलकर काम करेंगे। अच्छा बच्चा अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये अपनी टेक्नोलॉजी भी शेयर कर सकते हैं आपस में, ये अपनी कैपिटल भी आपस में शेयर कर सकते हैं, अपना लैंड बिल्डिंग आपस में शेयर कर सकते हैं, प्लांट मशीनरी शेयर कर सकते हैं। इन दैट केस पर हेड यानी इंडिविजुअल कंपनी की जो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। भाई ये मिलके 50 लाख लगा देगा और ये भी मिलके अगर 50 लाख लगा देगा तो दोनों का मिलके 1 करोड़ बन जाएगा। तो पर हेड जो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि दोनों मिलके अपने प्लांट एंड मशीनरी, अपनी टेक्नोलॉजी, अपना एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट को सारे शेयर कर रहे हैं। तो इन दैट केस पर हेड, पर कंपनी की फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। वहीं अगर कोई कंपनी सोचती है भाई मैं तो इंडिविजुअल ही चलूंगी, मैं किसी के साथ में कोलैबोरेट नहीं करूंगी, इन दैट केस बच्चा सारी चीजों का खर्चा अकेले उस कंपनी को इंडिपेंडेंटली ही करना पड़ेगा। 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है तो वो कंपनी 1 करोड़ खुद ही खर्च करेगी। इन दैट केस बच्चा वहां पर फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि वो अकेले ही अपनी ही टेक्नोलॉजी लगाएगी, अपना ही लैंड और बिल्डिंग लगाएगी, अपनी ही मशीन्स लगाएगी, अकेले ही रिसर्च डेवलपमेंट एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करना है, तो वहां पर फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज्यादा। तो फिक्स्ड कैपिटल कौन सी कैपिटल है बच्चा, जब फर्म अपने पैसे को लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल। और ये सारे थे फैक्टर्स जो हमारी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। अब सेकंड है बच्चा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को हम लोग प्यार से बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सबसे पहले तो समझो कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। बच्चा बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस को चलाने के लिए भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है और उस मनी को बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटीरियल खरीद के लेकर आना है, मनी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको अपने लेबर को पे करना है, मनी की रिक्वायरमेंट होगी। प्रोडक्शन करने के लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, तब आपको पैसे की जरूरत है। तो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज को चलाने के लिए भी मनी की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट इंस्टॉल कर लिया, एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च कर दिया, लैंड और बिल्डिंग खरीद दिया, काम हो गया। बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज को करने के लिए भी हमें मनी की रिक्वायरमेंट होती है और उस मनी को बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। और बुकिश लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। जब हम हमारे करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तब हमें मिलती है बच्चा वर्किंग कैपिटल। ऐसा हम लोग अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं कि करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दो, हमें क्या मिल जाएगी, हमारी वर्किंग कैपिटल। तो सिंपल सी भाषा में मैं बोल सकती हूँ वर्किंग कैपिटल क्या है, बिजनेस के डे टू डे खर्चों के लिए भी हमें मनी की रिक्वायरमेंट होती है, बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज के लिए भी मनी की रिक्वायरमेंट होती है और उसी मनी को बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल बच्चे दो तरह की होती है, एक है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक है नेट वर्किंग कैपिटल। वन बाय वन समझते हैं। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन ऑल करंट एसेट्स। बच्चा करंट एसेट्स में जितना भी पैसा खर्च किया गया है उसे बोला जाता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। दीज करंट एसेट्स गेट कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। बच्चा करंट एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं जिन्हें हम एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, 1 ईयर के अंदर अंदर कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, उन एसेट्स को बोलते हैं करंट एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल कैश इन हैंड ऑलरेडी कैश की फॉर्म में है, कैश एट बैंक उसे आप कभी भी कैश के
अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, इन हैंड लेकर आ सकते हो। डेटर्स मतलब क्या है बच्चा, अगर आपने किसी को कोई चीज सेल करी है वो भी उधार पर, कोई चीज आपने बेच दी, सेल्स करी है आपने उधार पर, तो फ्यूचर में आपके पास में उस पर्सन से पैसा आएगा, तो वो पर्सन क्या है, आपका डेटर है। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है, मैंने किसी एक्स को मेरे गुड्स सेल कर दिए, तो बच्चा एक्स ने ये गुड्स मेरे से उधार में लिए थे, क्रेडिट पर लिए थे, अब एक्स मुझे फ्यूचर में मनी पे करेगा, तो एक्स क्या है, मेरा डेटर है। तो डेटर भी क्या होते हैं बच्चा, करंट एसेट्स होते हैं, क्योंकि फ्यूचर में इनसे भी हमारे पास में पैसा आना है। रॉ मटेरियल बच्चा करंट एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल ड्यू होने से पहले ही पे कर दिया, तो बच्चा नेक्स्ट मंथ के लिए मैं उसका बेनिफिट ले सकती हूँ, उस इलेक्ट्रिसिटी बिल का मैंने पे कर रखा है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल्स रिसीवेबल, किसी के पास से पैसा आना है, ये सब क्या होते हैं, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स के अंदर जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसे हम लोग बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स वो असेट्स हैं जिन्हें हम एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहीं सेकंड है नेट वर्किंग कैपिटल। इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। बच्चा ऊपर जो हम लोगों ने देखा करंट एसेट्स, अगर इन्हीं करंट एसेट्स में से मैं करंट लायबिलिटीज माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगी मेरी नेट वर्किंग कैपिटल। इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, कि भाई करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दो तो हमें क्या मिलेगी, हमारी नेट वर्किंग कैपिटल। करंट लायबिलिटीज आर अ सोर्स फॉर एक्वायरिंग करंट असेट्स। बच्चा करंट असेट्स खरीदने के लिए ही हमें करंट लायबिलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मुझे रॉ मटेरियल चाहिए या फिर मुझे कोई भी चीज खरीदनी है डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के लिए, और मैं वो चीज उधार पर ले आई। भाई हम लोग अगर उधार पे सामान बेच रहे हैं तो हो सकता है ना हम लोग भी हमारे सप्लायर से उधार पर सामान ला रहे हो, तो वो क्या है, हमारी करंट लायबिलिटी है, क्योंकि फ्यूचर में हमें उसे पे करना है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, ये क्या होता है बच्चा, हमारी करंट लायबिलिटीज। अब बात करते हैं अगेन हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि हमारी कंपनी की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कि भाई वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी या कम चाहिए होगी, इसे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है अगेन बच्चा हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। देखो अगर हमारा, पहले बता देती हूं, एक तो होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस। बच्चा अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। क्यों होगी ज्यादा बच्चा, अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो बच्चा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, हमें लेबर को पे करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमें रॉ मटेरियल भी खरीदना होगा। सामान को बेच रहे हैं तो बच्चा हो सकता है हमारी सेल्स उधार पर हो, तो डेटर्स भी हमारे क्रिएट हो जाते हैं। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो डेफिनेटली बहुत सारे खर्चे होते हैं, हमारा फ्यूल का खर्चा आता है, लेबर को हमें अच्छा खासा पे करना पड़ता है, हमें अच्छा खासा स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता है इन्वेंट्री का, तो वहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। वहीं अगर ट्रेडिंग बिजनेस है, शर्ट खरीद के लेकर आए, रीसेल कर दी, इन दैट केस हमें इतनी ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेबर को भी हमें इतना हायर नहीं करना पड़ता कि लेबर को एक्स्ट्रा पे करे। भाई ट्रेडिंग काम है, लेकर आए, आके सेल कर दिया। सेकेंड है स्केल ऑफ ऑपरेशन। वही है अगेन सेम, अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल पर चल रहा है तो भैया लार्ज स्केल पर चल रहा है मतलब आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो आपको प्रोडक्शन भी ज्यादा करना पड़ेगा, प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, बहुत सारा फ्यूल चाहिए होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, लेबर्स को ज्यादा पे करना पड़ेगा। इन दैट केस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। वहीं अगर आपका बिजनेस स्मॉल स्केल पर चल रहा है, इतनी ज्यादा आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है, लेबर को भी कमी पे करना है, फ्यूल पर पैसा कम खर्च हो रहा है, अदर एसेट्स पे पैसा कम खर्च हो रहा है, तो वहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। थर्ड है बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस। बच्चा बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस का मतलब है, एक तो होता है बच्चा बूम वाला पीरियड। बूम मतलब पूरी इकोनॉमी एकदम बढ़िया चल रही है, इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है, आपका बिजनेस एकदम ग्रो कर रहा है, बिजनेस फ्लरिश कर रहा है, आपके प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर डिमांड ज्यादा है, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो भाई आपकी डिमांड ज्यादा है, आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे, प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो आपको डेफिनेटली वहां पर रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, वहां पर आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, फ्यूल पर खर्चा ज्यादा आएगा, आपको टाइम टू टाइम लेबर को सैलरीज वेजेस पे करनी पड़ेगी, बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आएगा, तो इन दैट केस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। वहीं अगर इकोनॉमी एकदम डिप्रेशन के अंदर है, आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, इकोनॉमी पूरी डाउन है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, प्रोडक्ट की डिमांड कम है, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो फ्यूल पर खर्चा कम आएगा, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो अदर एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, उन पर खर्चा कम आएगा, लेबर को कम पे करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट कम होगी, तो वहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी कम हो जाती है।
फोर्थ है सीजनल फैक्टर्स। भाई सीजनल फैक्टर्स का मतलब क्या है, अगर आप कोई ऐसी चीज बना रहे हो जो पूरे साल चलती है, अगर आपका बिजनेस किसी ऐसी चीज का है जिसकी डिमांड पूरे साल होती है, फॉर एग्जांपल ग्रोसरी आइटम्स, ग्रोसरी मतलब चाय चीनी जो भी खाने का ये आइटम है किराने वाली शॉप पे जो मिलता है, ये सब क्या है, ऐसी चीजें हैं जिनकी डिमांड पूरे साल होती है। तो बच्चा पूरे साल आपकी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, लगभग सेम सी रहेगी। वहीं अगर आप कोई ऐसी चीज बना रहे हो जो सीजनल है, आपका बिजनेस किसी सीजनल चीज का है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ आपका कूलर का बिजनेस है, तो भाई उस चीज का बिजनेस है, कूलर का बिजनेस है, तो उसकी डिमांड सिर्फ क्या होगी, समर्स में होगी, गर्मियों में होगी। तो इन दैट केस उस पर्टिकुलर सीजन के टाइम पर, फॉर एग्जांपल समर्स के टाइम पर आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी। वहीं ऑफ सीजन विंटर्स के टाइम पर भाई कूलर की कोई डिमांड भी नहीं करेगा, तो इन दैट केस आपको वर्किंग कैपिटल भी कम चाहिए होगी। तो अगर आप कोई ऐसी चीज बना रहे हो जो सीजनल है, तो उस पर्टिकुलर सीजन में आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, ऑफ सीजन के अंदर आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। फिफ्थ है टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल। भाई अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, अच्छा टेक्नोलॉजी से मैं एक चीज और पहले वाली बता देती हूँ, दो तरह की टेक्निक्स होती हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अगर आप प्रोडक्शन के लिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज ज्यादा कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा मशीन्स का यूज कर रहे हो, तो बच्चा वहां पर फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो यहाँ पर डेफिनेटली हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। वहीं अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हो, लेबर का ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हो, तो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था उसकी रिक्वायरमेंट तो कम होगी, बट लेबर को आपको अच्छी खासी सैलरीज और वेजेस पे करनी पड़ेंगी, तो यहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा इसी के अंदर एक चीज और है, प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब क्या है बच्चा, अगर आपकी प्रोडक्शन साइकिल बहुत ही ज्यादा लॉन्ग है, लॉन्ग का मतलब क्या है कि आपने जो पैसा लगाया है उसे कैश में कन्वर्ट होने में बहुत लंबा समय लगेगा। आप भाई रॉ मटेरियल लेकर आए, अब आप प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे स्टेप्स के बाद में वो चीज बनके तैयार होती है, फिर गोडाउन के अंदर रहती है, फिर वो सेल होती है, फिर आपके पास में पैसा आता है। तो भाई पैसा लगाया और पैसे रिटर्न में आया, उसके बीच में बहुत ही लंबा गैप आ गया, आपकी प्रोडक्शन की साइकिल बहुत ही लंबी थी, बहुत सारे स्टेप्स थे, तो इस बीच में पैसा कहां से लेकर आओगे, तो इन दैट केस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। वहीं ठीक है फटाफट से रॉ मटेरियल लेकर आए, इजी सा प्रोडक्शन का काम था, प्रोडक्शन हो गया, बेचा, पैसा आ गया, फटाफट से पैसा आ गया, भाई सब पैसा लगाया और फटाफट से वो पैसा कैश में कन्वर्ट होकर दोबारा हमारे पास में आ गया, तो आपके पास में तुरंत पैसा आ गया। इन दैट केस आपको इतनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप खुद का पैसा कम लगाओगे। सिक्स्थ है क्रेडिट अलाउड। भाई अगर आपने अच्छा खासा लोगों को क्रेडिट अलाउ कर रखा है, क्रेडिट अलाउ का मतलब क्या है, आपकी क्रेडिट सेल्स ज्यादा है, आप उधार पर ज्यादा बेच रहे हो, अगर आपने एक्स को उधार पे ज्यादा बेच दिया, तो भाई एक्स ने अभी आपको पैसा नहीं दिया, आपने उधार पे बेचा है, इन दैट केस आप पैसा कहां से लाओगे, इन दैट केस आप खुद का पैसा लगा के रखोगे बिजनेस में, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। वहीं अगर आप इजीली क्रेडिट अलाउ नहीं करते, इजीली अगर आप उधार पे नहीं बेचते, आप कैश सेल्स ही करते हो, तो ठीक है भाई सेल करा तुरंत पैसा आ गया, तो सेल करा और तुरंत पैसा आ गया, तो आपको खुद का पैसा इतना बिजनेस में लगाने की जरूरत नहीं है, तो इन दैट केस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। 7 सेम ऐसे ही बच्चा क्रेडिट अवेल, जिस तरह से हम उधार दे रहे हैं, हो सकता है हम भी उधार पर सामान लेकर आते हो, तो अगर आप क्रेडिट पर सामान परचेज करते हो, अगर आप रॉ मटेरियल उधार पर लेकर आ रहे हो, तो भाई उधार पर ले आए, बाद में आप चुकाते रहना सामने वाले को, इन दैट केस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी कम होगी। वहीं अगर आपको सामने वाला क्रेडिट नहीं देता, उधार पर नहीं देता, तो आपको उसे इमीडिएटली पेमेंट करनी पड़ेगी अपने रॉ मटेरियल के लिए, और इमीडिएट पेमेंट करने के लिए आपके पास में सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए। इन दैट केस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी ज्यादा होगी। तो ये पॉइंट्स दोनों याद रखना, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं। अगर आप सामने वाले को भी इजीली उधार पर सामान बेच रहे हो, तो आपको खुद का पैसा अपने पास में रखना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले के पास से पैसा आने में 2-3 महीने लग सकते हैं, तो इन दैट केस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। वहीं अगर आप सामने वाले को उधार पर नहीं सेल कर रहे, क्रेडिट पर सेल नहीं कर रहे, कैश में सेल कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, सामान बेचा तुरंत पैसा आ गया, तो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। क्रेडिट अवेल से क्या समझे बच्चा, अगर हमें इजीली उधार पर सामान मिल जाता है, हमें इजीली हमारा रॉ मटेरियल क्रेडिट पर मिल जाता है, तो हमें वर्किंग कैपिटल की इतनी जरूरत नहीं है, हम हमारी वर्किंग कैपिटल कम रखें
रखेंगे, बट अगर हमें इजीली उधार पर सामान नहीं मिलता, क्रेडिट पर अगर हमें रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो हमें सामने वाले को इमीडिएट पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमारी ज्यादा होगी। 8 है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अगर भाई आपका बिजनेस एकदम एफिशिएंसी से चल रहा है, आप वेस्टेज कम कर रहे हो, रॉ मटेरियल का वेस्टेज नहीं कर रहे, लेबर का डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हो रहा कि भाई ए ने भी वही काम कर दिया, बी ने भी वही काम कर दिया, वेस्टेज कम से कम है, तो वेस्टेज अगर कम है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। अगर आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अच्छी है, वेस्टेज कम से कम है, आप अच्छे से एफिशिएंटली काम कर रहे हो, कॉस्ट आपकी कम आ रही है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। वहीं अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि भाई एफिशिएंसी से काम नहीं हो रहा है, वेस्टेज ज्यादा हो रहा है, रॉ मटेरियल का, फ्यूल का, लेबर का डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है, राम आया राम ने सेम काम करा, शाम आया शाम ने भी वही काम कर दिया, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, इतना एफर्ट वेस्ट गया, इन दैट केस बच्चा आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि आपकी कॉस्ट ज्यादा आएगी। 9th इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। भाई अगर आप कोई ऐसी चीज बना रहे हो जिसका रॉ मटेरियल मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल है, रॉ मटेरियल आपको इजीली मिल जाता है, तो बच्चा इन दैट केस आपको रॉ मटेरियल का स्टॉक इकट्ठा करके चलने की जरूरत नहीं है। जब भी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, आप मार्केट से जाओगे, रॉ मटेरियल ले आओगे, तो वहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है, कम है। वहीं अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसका रॉ मटेरियल मार्केट में इजीली मिलता नहीं है, तो भाई इमरजेंसी में क्या करोगे, तो इन दैट केस आपको रॉ मटेरियल का अच्छा खासा स्टॉक इकट्ठा करके रखना पड़ता है। इन दैट केस आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है। 10th है लेवल ऑफ कंपटीशन। भाई लेवल ऑफ कंपटीशन का मतलब है, अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसका मार्केट के अंदर अच्छा खासा कंपटीशन है, आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो भाई आपको उधार पर सामान भी बेचना पड़ेगा, आपको क्रेडिट सेल्स भी करनी पड़ेंगी, आपको अच्छा खासा स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ताकि जैसे ही कस्टमर आए आप उसे बेच सको। इन दैट केस बच्चा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसका मार्केट में कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, आप ही की चलती है, मोनोपोली है, भाई आप ही का बिजनेस है, आप ही की चलती है, कोई और है ही नहीं आपके जैसा आपका कॉम्पिटिटर, तो सारी आपकी टर्म्स और कंडीशंस चलेंगी। इन दैट केस आप वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम कर दो, क्योंकि यहां पर आप क्रेडिट पर भी नहीं बेचोगे, आप कैश में बेचोगे, स्टॉक भी आप इतना मेंटेन करके नहीं रखोगे। भाई कस्टमर आएगा, उसे आप बोल दोगे भाई कल आ जा, आपको पता है आप मार्केट में आपकी ही शॉप है, किसी और के पास में वो जा नहीं सकता, आप बोल दोगे भाई कल आ जाना, परसों आ जाना, आप तब तक खरीद के ले आओगे, तो इन दैट केस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। 11th है बच्चा इन्फ्लेशन। भाई कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो महंगाई है तो आपको रॉ मटेरियल भी महंगा आएगा, आपसे लेबर भी पैसा ज्यादा चार्ज करेगी, फ्यूल पे आपका खर्चा ज्यादा आएगा, रॉ मटेरियल आपको महंगा मिल रहा है, आपको कॉस्ट आपकी ज्यादा आ रही है। इन दैट केस भाई आपको बहुत पैसे की रिक्वायरमेंट है, आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। वहीं अगर इन्फ्लेशन नहीं है, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है, आपकी लेबर आपसे इतना ज्यादा अमाउंट चार्ज नहीं कर रही है, तो ठीक है, इतने पैसे की जरूरत नहीं है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। लास्ट है बच्चा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। अगर आपको लग रहा है आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा आपको, तो अगर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, फ्लरिशिंग बिजनेस है, तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा, आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, आपको लेबर को ज्यादा पे करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल पर आप ज्यादा पैसा खर्च करोगे। इन दैट केस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। वहीं अगर आपका बिजनेस ग्रो ही नहीं कर रहा, आपके प्रोडक्ट की इतनी डिमांड ही नहीं है, तो भाई प्रोडक्शन भी कम होगा, लेबर को भी कम पे करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल पर भी खर्चा कम आएगा। इन दैट केस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी कम होगी। तो बच्चा एक छोटा सा टॉपिक था हमारा फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एज वेल एज वर्किंग कैपिटल। इसी के साथ में आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर या तो हम लोग स्टाफिंग स्टार्ट करेंगे या फिर हम लोग फाइनेंशियल मार्केट स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज यार वीडियोस को अच्छे से अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।